हेलो साथियों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है दो बहुत गहरे सवालों के बारे में। पहला सवाल है, इस जन्म में जो हमारी पत्नी बनकर आई हैं, आखिर वह कौन है? क्या उनके साथ हमारे पिछले जन्म के कोई संबंध हैं? और दूसरा सवाल, अगर हम अपने जीवन साथी से खुश नहीं हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? कई बार हम कुछ और कल्पना करते हैं, लेकिन शादी किसी और से हो जाती है। तो चलिए इन सवालों पर गहराई से बात करते हैं। पहले सवाल की बात करते हैं। देखिए, ब्रह्मांड में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। वह इंसान जिसके साथ आप 30 से 40 साल की शादीशुदा जिंदगी बिताने वाले हैं, यूं ही आपका साथी नहीं बना। यह सब कर्मिक अकाउंट और ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा है। यह जीवन कर्मचक्र है। हमारे इस जन्म के रिश्ते हमारे पिछले जन्मों के कर्म और संबंधों का नतीजा हैं। अगर किसी से आपने पिछले जन्म में प्यार, नफरत, गुस्से या वफादारी का रिश्ता रखा था, तो वह अगले जन्म में किसी और रूप में लौट कर आता है। इसलिए आपकी पत्नी आपके जीवन में केवल संयोग नहीं है, वह आपके कर्मों का प्रतिबिंब है। गीता और बुद्ध की शिक्षाओं में कहा गया है कि हर रिश्ता पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा होता है। रिश्ता केवल रूप बदलता है, लेकिन भावनाएं और कर्म वही रहते हैं। बुद्ध ने ध्यान के जरिए अपने पिछले जन्मों के रिश्तों को देखा था। उन्होंने कहा कि जो रिश्ते हमें बार बार मिलते हैं, वे कर्म के धागे से बंधे होते हैं। गीता के अनुसार आत्मा अमर है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों का फाइल लेकर नए जन्म में प्रवेश करती है। आपका जीवन साथी भी आपके कर्म और भावनाओं का नतीजा है। ब्रह्मांड ने उसे आपके लिए चुना है। इसलिए अगर आप अपने साथी को समझें, तो आप पाएंगे कि वह आपकी आत्मा के विकास का एक साधन है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, अगर आप अपने जीवन साथी से खुश नहीं हैं, तो क्या करें? कई बार हम अपनी कल्पनाओं में एक परफेक्ट साथी का सपना देखते हैं। खासकर आज की दुनिया में, जहां बॉलीवुड और सोशल मीडिया हमें झूठे सपने दिखाते हैं। हमें सिखाया जाता है कि प्यार परफेक्ट फिगर, गोरी रंगत और रोमांटिक म्यूजिक का नाम है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। असल प्यार वह है जब आपका जीवन साथी बुरे वक्त में आपका साथ दे। जब आप बीमार हों और वह आपके लिए पानी का गिलास लाकर दे, तो वह प्यार है। उस पल में आप यह नहीं सोचते कि वह गोरी है या काली, पतली है या मोटी। सोचिए, अगर आप जिंदगी के किसी मुश्किल मोड़ पर हों और आपका साथी आपकी मदद करे, तो वही सच्चा रिश्ता है। रिश्ते अच्छे या बुरे नहीं होते, हालात और अनुभव उन्हें ऐसा बनाते हैं। गीता में लिखा है कि जो साथी आपको मिला है, वह आपके कर्मों और जरूरतों के हिसाब से चुना गया है। अगर वह आपके साथ बुरे वक्त में खड़ा है, तो वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो साथियों, रिश्तों को समझें, उनकी गहराई को पहचानें, अपने साथी की कद्र करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे अपने जीवन साथी के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप इसका दूसरा भाग देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और सोनिकोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ब्रह्मांड में हर रिश्ता, चाहे वह दोस्ती हो, परिवार का हो या पति पत्नी का, हमारे कर्मों की कहानी सुनाता है। जब हम किसी से जुड़ते हैं, तो वह केवल वर्तमान का संयोग नहीं होता, बल्कि पिछले जन्मों का हिसाब किताब होता है। आपका जीवन साथी सिर्फ आपका साथी नहीं, बल्कि आपके आत्मिक विकास का साधन है। रिश्तों की परफेक्ट तस्वीरें केवल फिल्मों और कहानियों में होती हैं। असल जिंदगी में रिश्ते समझदारी, धैर्य और सम्मान से बनते हैं। जो व्यक्ति आपके हर मुश्किल समय में आपका साथ देता है, वही आपका सच्चा साथी है। गीता कहती है कि हर आत्मा अपने कर्मों और संस्कारों का भार लेकर नए शरीर में प्रवेश करती है। अगर आपका जीवन साथी आपके साथ है, तो यह समझिए कि वह आपकी आत्मा के सफर का अभिन्न हिस्सा है। प्यार का असली मतलब है एक दूसरे का सहारा बनना, न कि एक दूसरे से परफेक्शन की उम्मीद करना। रिश्तों में खामियां होती हैं, लेकिन इन्हीं खामियों के बीच हमें अपने साथी की खूबसूरती और भावनाओं को समझना होता है। आपका जीवन साथी वह व्यक्ति है जिसे ब्रह्मांड ने आपकी जरूरतों और कर्मों के आधार पर आपके लिए चुना है। सच्चा प्यार वह है जो विपरीत परिस्थितियों में भी आपके साथ खड़ा रहे। रिश्तों में खुशियां खोजने के लिए पहले अपने दिल और नजरिए को बदलना पड़ता है।
ब्रह्मांड हमें किसी के साथ जोड़कर केवल रिश्ता नहीं बनाता, बल्कि वह हमें आत्मिक रूप से सीखने का अवसर देता है। जो व्यक्ति आज आपका साथी है, वह आपके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक भी हो सकता है। अपने जीवन साथी को केवल एक साथी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के एक उपहार के रूप में देखें।